कता पैसा चोरी हो गया। हम किसी का मेहनत का पैसा आप ऐसे नहीं ले सकते कि वो इंसान नहीं है, दूसरा वो झूठ बोल रहे हैं। स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। चीजें जल रही है। फैमिली बनाओ, फैमिली। हाँ, क्या करेगा फैमिली का ऐसे जो फैमिली मारती है तुम्हारी पीठ पीछे। चीजें जल ये सोल वाले स्टैंड भी ठग कर रहे हैं। खड़े तो रह सकते हो तुम थक के साथ में, जेल में उसके साथ बैठ पाओगे क्या, ये बताओ। और बात यह है कि जेल में क्या उसको बैठने देंगे? हाँ, उल्टा लेटाते हैं, जो परपेंडिकुलर बता रहा था। कता पैसा चोरी हो गया, हमको तो कुछ नहीं पता है, थोड़ा बताइएगा। करोड़ों में ही चोरी हुआ है। अरे वो FIR का वो कहाँ है? कौन सा FIR का? वो FIR का ऊपर यहीं पे कहीं पे। तो जैसे हम FIR मैनेज कर लिए वैसे वो हो सकता है, कुछ है उसमें? नहीं नहीं नहीं, तुम FIR जैसे मैनेज किए थे ना, सॉरी बोल के। भाई सॉरी नहीं बोले थे, आओ कुछ किए। 315/6 है वो, मतलब नॉन बेलेबल है वो। तो 316/5 है, जो धारा हम पे लगा था उससे ज्यादा खतरनाक है। हाँ हाँ, उससे ज्यादा खतरनाक है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक। ठीक है। 318/4 जो है वो ये है कि बिजनेस के अंदर फ्रॉड हुआ है, तो वो कंपनी पूरी ही चलेगी। वो एक मूवी देखी है तुमने, सी कंपनी करके? और तीसरी धारा है 3/5, उसका मतलब ये है कि कई लोगों ने मिलके वो फ्रॉड किया है। तो ये 3 धारा है। मतलब वो मल्टीपल वाला है कि मतलब मल्टीपल लोगों ने इसको साथ दिया वैसे। हाँ वैसे। हाँ, तो मतलब कि एक कॉर्पोरेशन है, पूरी मैनेजमेंट एजेंसी है, सबने मिलके फ्रॉड किया। और दूसरी बात जो उनसे मतलब आरआर मचा रहे थे कि FIR तो ऐसे कोई भी करा देता है, ये करा देता है, वो करा देता है। तो स्टार्टिंग से आते हैं इस बात पे कि सबसे पहले जब ये बात पता चली कि ऐसे पैसों का घपला हुआ है, तो जब बोला गया कि वो ये वाली स्क्रिप्ट में मैं नहीं आऊंगा कि मोर्टल को बोला ये बोला, उसके बाद की बात है कि लाओ वो रसीद दिखाओ, आओ बैठ के अकाउंट्स मिलाते हैं करके, तो उस चीज का कभी जवाब ही नहीं दिया काफी लंबे समय तक। जब इनको बोला गया बार बार कि लाओ दिखाओ करके, तो सामने वाली पार्टी ने कोई वो ही नहीं किया कि मैं दिखा देता हूं, ये है मेरी तरफ से, कोई फ्रॉड नहीं है करके। फिर कुछ समय बाद में सामने वाली पार्टी का ईगो तो हाई रहता ही है, वो तो सब लोगों ने देखा ही है। तो उसने ये कह दिया कि तुम मुझसे पूछने वाले होते ही कौन हो। जैसे अब ढोल टट्टे कह रहे हैं ना कि हमने तुम्हें बनाया करके, जब ये चूतिए कह देते हैं तो उसको कहने में तो कौन सी शर्म आती होगी कि तुम मुझसे पूछने वाले कौन ही होते हो। तो उसके बाद में जो है कि इन्वेस्टिगेशन, वो क्या नाम था बे क्रैकन? क्या इसका? वो जो 4 महीने चला इस बकचोदी को क्या कहते हैं? FIR तो कल परसों हुई। ओ, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। हाँ, काफी लंबा वर्ड है, P से स्टार्ट होता है। वो इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके अंदर जब अमाउंट पता चली इन्वेस्टिगेट करते टाइम कि इतनी बड़ी अमाउंट है, ये सब प्रूफ वगैरह इकट्ठा किए और सारे प्रूफ वगैरह इकट्ठा किए, उसके बाद में FIR हुई है। तो ये वाली चीज फर्जी तो है ही नहीं कि, और ये वाली FIR हो भी नहीं सकती है बिना प्रूफ के। खुद भी तुम जाके पढ़ सकते हो, इससे भी मत बनो पागल। ये वाली FIR वैसे नहीं है कि ट्विटर पे उसने चूतिया बोला कि जाके ऑनलाइन केस कर देता हूं। तो पैसे की अमाउंट 316/5 वाला तो नॉन बेलेबल है ना जाकिर भाई? कितना दिन में रिजल्ट आ जाएगा जाकिर भाई इसका? देखो, केस फास्ट ट्रैक होगा थोड़ा बहुत तो ठीक है, और अभी तो और भी केस लगेगा। तो अभी जितनी अमाउंट है उसमें फास्ट ट्रैक होगा। शाम को 9 बजे तुम स्ट्रीम देखना मत भूलना, फिर थोड़ा और ज्यादा फास्ट ट्रैक होगा केस। तो जल्दी ही आएगी, जो भी रिपोर्ट आएगी जैसी भी करके आएगी। तो ये रंडी रोना मत करें कि पॉजिटिव PR हो रही है, नेगेटिव PR हो रही है, इसको गिरा रहा है। जो तुम एजेंडा चला रहे हो कि सोल के अगेंस्ट हो रहा है, सोल के अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा। काशवी का पैसा एक आदमी ने खाया है, उस आदमी की एक एजेंसी है, उस एजेंसी का और काशवी का ही मैटर है। अब तुम उसके बीच के अंदर ऑर्ग लेके आ रहे हो दो, तो वो फिर तुम्हारा ही है कि तुम खुद अपने ऑर्ग की बेइज्जती करवा रहे हो। होप इस बार मिनिमम फाइनल्स पहुंचे। यार फाइनल्स पहुंचने के चांसेस हैं, सही बताऊं तो अभी 12 टीम बची हुई है, 12 में से 4 ऐसी टीम है जिनको फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो एपेक्स का रन बहुत बढ़िया चला है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 4 में से एक एपेक्स का नाम होगा। TG और SATL के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनका रन उतना अच्छा नहीं था जितना एक्सपेक्ट करके लोग चल रहे थे, तो उन 2 टीम का थोड़ा सा इशू हो सकता है। लेकिन एपेक्स का फॉर्म बहुत बढ़िया है, तो इसके लिए आप कह सकते हैं शायद वो पहुंच जाए। बट अगर आप
टीजी और एसएटीएल का फॉर्म देखोगे, बिल्कुल मार्जिन पर वो क्वालिफाई हुए हैं। टीजी तो चलो फिर भी काफी ऊपर निकल गई थी, काफी नहीं मतलब थोड़े ही पॉइंट्स थे, ज्यादा नहीं थे, बट एसएटीएल तो बिल्कुल कितने 3 या 4 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट से वो आगे बढ़े थे। तो वो थोड़ा सा है कि क्या एक 12 घंटे या 18 घंटे के अंदर वो अपने आप को ऐसा कर लेंगे। फैजान अली क्या कह रहे हैं, मैंने थोड़े दिन पहले ही सोचा था कि कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, मस्त मसाला दे दिया काशवी ने, योर थॉट्स ऑन दैट। बाबा मेरा कोई थॉट्स नहीं है, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों का हिस्सा हूँ नहीं, और जिन चीज़ों का मैं हिस्सा हूँ नहीं, हाल फिलहाल में मैंने सीखा है कि उसके बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो मेरा उन सारी चीज़ों पर कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पार्ट नहीं हूँ उन सारी चीज़ों का, और ना ही मुझे आइडिया है। तो अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ठीक है, आई नो ये इस सारी चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, बट एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जीवन में ये कहे कि भाई मैं अपने दम पे, अपने बलबूते पे, मेरे साथ कोई नहीं था और मैं मेहनत करके अपने आप कामयाब हो गया हूँ, तो दो ही सूरतें हैं उसकी। पहला कि वो इंसान नहीं है, दूसरा वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, कामयाबी के पीछे हमेशा कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा, भले आपको पता ना चले, बट कोई ना कोई रहेगा जो आपको रास्ता दिखाएगा। पहुंचोगे आप अकेले, वो एक अलग कहानी है, बट रास्ते में आपको 1000 लोग मिलेंगे जो उस कामयाबी के एक कदम और नजदीक आपको पहुंचाएंगे, और पहुंचाकर वो आपकी जिंदगी से कट लेंगे। ठीक है, तो कभी इस बात का घमंड अगर आपको हो कि भाई मैं तो अकेले ही सारी चीजें करके वहां तक पहुंच गया, तो एक बार फिर से उन रास्तों को याद करिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन कौन थे जो आपके साथ खड़े थे और किन्होंने क्या रास्ता आपको दिखाया जहां आप आज पहुंच गए। आप ये सब चीज़ें करके जो आपका डिसीजन होता है कि आप इतना % लोगे, तो वो एक क्लैरिटी रहनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होगी ना, अपकमिंग क्रिएटर्स और जो गेमर्स होते हैं उनके साथ भी होता है। अब वो क्यों बात नहीं कर पाते, ये मैंने इसलिए ट्वीट भी किया था, क्योंकि हर किसी के पास इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती। क्योंकि क्या होगा ना, जो आदमी पावरफुल है वो आपको सीधा पहले धमकी देगा, धमकी से मान गए तो ठीक है, फिर आपसे अपॉलॉजी करवाएगा, ट्विटर पे अपॉलोजाइज कर, इंस्टाग्राम पे अपॉलोजाइज कर, मेरे को लिख के दे, ये दे, वो दे, हाँ ठीक है, वो अपना सेफ हो गया, सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ सेट कर ली उसने, ठीक है। और उसका जो दूसरा आदमी है उसके पीछे से भी बैंड बजाते रहेगा, उसको आपको ब्रांड्स पहुंचने नहीं देगा, या आप तक आपका नाम इंडस्ट्री में खराब करता रहेगा, जो पावरफुल होगा फॉर एग्जाम्पल। अब इनके केस में क्या हुआ है ना, दोनों पावरफुल है राइट, बट काशवी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली बोलो, ओवरऑल जो भी इंडस्ट्री में बोलो या इंडस्ट्री के बाहर बोलो। तो इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, अब जब तक प्रूव नहीं होगा तो एलिगेशन ही हैं, बट मेरा बोलने का मतलब ये, जिन लोगों को लगता है कि दोनों साइड की स्टोरी सुनो फिर डिसाइड करो, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा ब्रो, ये काशवी हिरनदानी है। अब जब आप हिरनदानी गूगल करो ना, आपको आइडिया आएगा। इनको ना ये सब चीज़ें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये इनके लिए ना ये सब, अब मैं बोल रहा हूँ शायद गलत लगे, बट इनके लिए ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये लोग नहीं करेंगे बेवजह। उसके वीडियो में उसने ये बोला था कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आने वाले जो क्रिएटर हैं उनको ये पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारे से भी पैसा कट रहा है, कितना कट रहा है, क्या उस पर डील साइन। मुझे वो अच्छा लगा, बिकॉज ऐसी ओपन बातें कोई करता नहीं है, ना ही इस लड़की ने भी कोई कंट्रोवर्सी की है, ना ये बेवजह के फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। मेरे जैसी है, हम अपना साइड में अपना काम करते रहते हैं। तो जब इतने शांत और लोगों के साथ कुछ गलत होता है मल्टीपल टाइम्स, तो ये स्टैंड लेते हैं। एंड टचवुड अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास वो बैकिंग भी है, पैसे की बोलो, पावर की बोलो। एंड टचवुड अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास वो बैकिंग भी है, पैसे की बोलो, पावर की बोलो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सामने वाले का बुरा ही होना चाहिए। मोस्ट ऑफ दीज केसेस में क्या होगा ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा, पब्लिक शांत होके सॉरी वॉरी बोल के, एंड जो भी इनका डिस्कस होगा, डिसाइड होगा, वो यही जानते हैं, तो ख़त्म हो जाएगा। बट अगर ये चीज़ हुई है तो ये बहुत गलत हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। आप किसी का पैसा, किसी का मेहनत का पैसा आप ऐसे नहीं ले सकते कि जो भी क्रिएटर है, जो भी गेमर है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होता है, सब कुछ मेल पे रखो, हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। कॉल वॉल पे बात मत करो, व्हाट्सएप हो गया, मैसेज मेल हो गया, ये सब पे करो। अब इनके केस में काशवी ने मल्टीपल टाइम्स बोला कि मैंने पूछा था, बार बार पूछा, उन्होंने बोला आज बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, नहीं बताया। फिर एक दिन बोलते हैं हाउ डेयर यू आस्क मी दिस क्वेश्चन। ये सब गलत है, ये सब नहीं हो सकता। अगर एक ब्रांड आपको सपोजिंगली 10 रुपये दे रहा है और आपने क्रिएटर को 8 रुपये प्रॉमिस किया, तो आपको 8 रुपये देने ही है। अब सॉरी, जो भी रियल जोनाथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब गंड मराए।